स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरिदी किलोर। अगर आप हमारे देश में IAS ऑफिसर बनना चाहते हो तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 3 तरीके हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ मेथड्स फॉलो करती है। टोटल 3 तरीके हैं इस प्रकार से। नाउ सबसे पहले जो सबसे कॉमन है और जो सबसे ट्रेडिशनल है, दैट इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि सबसे कॉमन और ट्रेडिशनल तरीका है IAS ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने का। इस एग्जाम के अंदर ये जो एग्जामिनेशन होता है इसके अंदर टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, एक प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट किया जाता है लोगों को स्क्रीन करने के लिए। उसके बाद एक मेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है लोगों की पूरी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल एबिलिटी, नॉलेज और उनके राइटिंग स्किल्स को असेस करने के लिए। एंड देन देयर इज एन इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो कि UPSC के मेंबर्स लेते हैं, उनकी पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप को चेक करने के लिए। और जो ये मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स आते हैं इसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती है। जिसकी ज्यादा ऊपर रैंक होती है उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर की तरह सेलेक्ट कर लिया जाता है। हर एक ऑलमोस्ट एकेडमिक बैकग्राउंड का इंडिविजुअल इसके लिए एलिजिबल होता है। एज सिंपल है कि अगर आपकी एज 21 साल से ऊपर है, एंड देन डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी एज लिमिट होती है। क्वालिफिकेशन इज बेसिकली ग्रेजुएशन एंड यू शैल बी एन इंडियन सिटीजन। ये सबसे पहला और जो सबसे कॉमन तरीका है। इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है कि कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज के, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एम्प्लॉइज होते हैं, उनको भी बेसिकली प्रमोट कर दिया जाता है आफ्टर सेवरल ईयर ऑफ सर्विसेज। तो जो आप जैसे कि पंजाब सिविल सर्विसेज में, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज में, ओडिशा सिविल सर्विसेज में अगर आप का सिलेक्शन हो गया है तो कुछ सालों के बाद आपका परफॉर्मेंस रिव्यू और आपकी सीनियरिटी के बेसिस पर और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर आपकी प्रमोशन करके आपको IAS बनाया जा सकता है। नाउ देर आर 33%, मतलब कि देश के 33% जो IAS ऑफिसर्स हैं वो प्रमोशन के द्वारा, स्टेट सर्विसेज के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। और एक तीसरा तरीका जो कि बहुत कॉमन नहीं है वो होता है लेटरल एंट्री। मतलब कि बिना किसी एग्जाम के आपको उन पोजीशंस पे, जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, जो कि मिनिस्ट्री के डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी पोजीशंस पे सिलेक्ट किया जा सकता है अगर आप अलग अलग प्राइवेट सेक्टर से, एकेडमिया से या फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। तो ये जो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि लेटरल एंट्री के द्वारा सिलेक्ट करते हैं, इनको डायरेक्टली सीनियर IAS पोजीशंस जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी हो गए या डायरेक्टर हो गए, उन पर अपॉइंट कर दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड ऑन देयर क्वालिफिकेशंस। यहां पर कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट होता है। देयर इज नो पर्टिकुलर प्रीलिम्स या मेंस का कोई एग्जाम नहीं होता है। ये सीधा सीधा एक UPSC के द्वारा इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होता है। जनरली जो IAS UPSC के द्वारा सिलेक्ट होते हैं या फिर जो प्रमोटेड होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट वाले से, उनको फुल फ्लेजेड टिल द रिटायरमेंट एज ऑफ द 58 उनको बेसिकली जॉब करनी मिलती है। लेकिन जो ये लेटरल एंट्री के द्वारा सिलेक्ट होते हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जनरली 3 से 5 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली इंक्रीज भी किया जा सकता है। नाउ ये लेटरल एंट्री कॉमन नहीं है, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री के द्वारा जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी या फिर जो डायरेक्टर्स की पोजीशंस हैं उनको फिल करने के लिए एक प्लान बनाया था। 2017 में नीति आयोग के द्वारा और कुछ ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज थे, उन्होंने रेकमेंड किया था कि सीनियर लेवल ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए लेटरल तरीके से। तो 2018 में सबसे पहले इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई। टोटल 10 पोस्ट थी जॉइंट सेक्रेटरीज की, जो कि बेसिकली लेटरल एंट्री स्कीम के द्वारा फिल की जानी थी। और उन 10 पोस्ट के लिए स्टार्टिंग में तो 6000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस आई थी। 2019 में 9 जॉइंट सेक्रेटरी को सिलेक्ट किया गया था, जिन्होंने से 8 को ज्वाइन कर लिया। फिर 2021 में एक बार दोबारा से ये वैकेंसीज निकली थी, इसमें 31 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया था। 2022 में फिर एक और नई वैकेंसी निकली थी लेटरल एंट्री के लिए, जिसमें बेसिकली 30 कैंडिडेट्स को बेसिकली सेलेक्ट किया गया था। नाउ लेटरल एंट्री क्यों की जाती है, उसका एक सिंपल सा पर्पस है कि कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, जैसे कोई आदमी 20-25 साल से अगर हेल्थ में काम कर रहा है, कोई एजुकेशन के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एनवायरमेंट से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहा है, उनकी उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में इंक्लूड किया जा सके। और अगर हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो स्पेसिफिक डोमेन्स हैं, इकोनॉमिक्स के, हेल्थ के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, अगर उसमें कुछ एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स की शॉर्टेज चल रही है तो उसको फिल किया जा सकता है। दिस वॉज ऑल्सो, ये जो लेटरल एंट्री का आइडिया था, इसका ये भी पर्पस था कि कुछ नए पर्सपेक्टिव और ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं ब्यूरोक्रेसी में, और जो पॉलिसी मेकिंग है और इंप्लीमेंटेशन है उसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी, पर्टिकुलरली डोमेन के एक्सपर्ट्स थोड़ा सा बेहतर बढ़ा पाएंगे। जनरली जब लेटरल एंट्री की पोजीशंस ओपन की जाती हैं या फिर जब लेटरल एंट्री की एडवर्टीजमेंट्स आती हैं तो वो जॉइंट सेक्रेटरी
डायरेक्टर या फिर डेप्टी सेक्रेटरी के लेवल के लिए आती है। जॉइंट सेक्रेटरी बेसिकली एक सीनियर लेवल ऑफिसर होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में, जो कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, फॉर्मुलेट करता है। डायरेक्टर का मतलब है कि पर्टिकुलरली किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक जो सिंगल इंडिविजुअल हैंडल करता है, और जो डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है वो और सीरियस और सीनियर पोजीशन पर होता है, जो कि पॉलिसी एग्जीक्यूशन और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नाउ लेटरल एंट्री के लिए स्पेसिफिकली कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। जनरली हर एक एडवर्टीजमेंट के साथ एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई किया जाता है। यूजुअली जो भी फील्ड के लिए, जैसे कि जैसे कि अगर आप एजुकेशन के लिए रिक्रूट कर रहे हैं या एनवायरनमेंट के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। यूजुअली जब भी एडवर्टीजमेंट आती है तो जो भी रेलिवेंट सेक्टर है जिसमें रिक्रूटमेंट करनी है, उसमें 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो एक्सपीरियंस चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो एकेडमिया में रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, एंड जनरली 40 से 50 साल की जो एज क्राइटेरिया होता है कैंडिडेट्स का। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें किसी प्रकार का प्रीलिम्स या फिर मेंस एग्जाम नहीं होता है। यू डोंट हैव टू गिव द एग्जाम। लेटरल एंट्री की एडवर्टीजमेंट आएगी, उस एडवर्टीजमेंट के बाद उसमें आपका यूपीएससी का इंटरव्यू होगा। छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस फॉलो होता है कि यूजुअली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग या फिर नीति आयोग वो डिसाइड करते हैं कि कहां कहां पे उनको वो पोजीशंस हैं जो कि लेटरल एंट्री से बेसिकली फिल करनी है। लेटरल एंट्री की वो एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। वो जो एप्लीकेशन लेटरल एडवर्टीजमेंट के बाद फिल करनी होती है जिस भी कैंडिडेट को, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं, वो यूपीएससी पे जनरली उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। एप्लीकेशंस को, जैसे कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में रेज्यूम आते हैं तो उसको स्क्रीन किया जाता है, और उसके बेसिस पर क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस और रेलिवेंस के बेसिस पर उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को एक पैनल के द्वारा इंटरव्यू किया जाता है। एंड दिस इज द ओनली वन। बस ये इस इंटरव्यू के बाद जो भी कैंडिडेट वैलिड लगता है, कंपिटेंट लगता है, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, एंड दे आर अपॉइंटेड ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years। अब यहां पे स्पेसिफिकली लेटरल एंट्री के लिए कुछ चैलेंजेस आ गए। एक तो जो करियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर्स, जो कि ट्रेडिशनल रूट्स यानी कि यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इस प्रकार से आईएएस बनते हैं, वो थोड़ा सा साइडलाइन फील करते हैं। इंटीग्रेशन इश्यूज आते हैं, क्योंकि ये जितने भी लेटरल एंट्री के आईएएस हैं, लेटरल एंट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो लेटरल एंट्री के ब्यूरोक्रेट्स जो हायर किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट प्रोसेस और ब्यूरोक्रेटिक कल्चर से थोड़े से अनजान होते हैं। तो वो बाहर से आए हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करना चाहते हैं, वो बेसिकली दूसरे प्रकार से काम करना की उनको आदत होती है, उनका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो वो जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है उससे इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं। मतलब कि दिस इज दी रेट्रोस्पेक्ट में, एनालिसिस में देखा गया है कि जो ये लेटरल एंट्री के ब्यूरोक्रेट्स थे, ये इस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। सेकेंड, लेटरल एंट्री जनरली होती है कॉन्ट्रेक्चुअल। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स जो है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर पाती है। एंड द मेजर प्रॉब्लम, जो कि ये 2018 में लेटरल एंट्री का जो ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाया गया है वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, परंतु यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू किया जाता है जो कि बहुत ही फंडामेंटली सब्जेक्टिव हो सकता है। तो ये एक कंसर्न रेज करता है कि जो गवर्नमेंट जिन लोगों को फेवर कर रही है, सिर्फ उन्हीं को रिक्रूट कर रही है या नहीं कर रही है। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के कुछ सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो लेटरल एंट्री स्कीम है जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी, वो कंप्लीटली ओवरहॉल की जा रही है। मतलब कि कंप्लीटली ओवरहॉल इन द सेंस कि फॉर द टाइम बीइंग इट इज पॉज्ड, यानी कि अब 2018 के बाद एक नया प्लान आया था कि रेगुलरली स्पीकिंग गवर्नमेंट की सीनियर डिपार्टमेंट्स और सीनियर मिनिस्ट्रीज के अंदर लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा थ्रू दी लेटरल एंट्री, बट अब उसके ऊपर कंप्लीटली पॉज लगा दिया गया है। द मेन रीजन स्पेसिफिकली इज दिस, क्योंकि रिजर्वेशन इसके अंदर इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए या नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा हो गया। करंटली जो ये लेटरल एंट्री की स्कीम होती है, इस पे गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो अप्लाई नहीं होती है। तो लेटरल एंट्री की जब भी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं तो बड़े सारे से सेक्शंस हैं, जो अपोजिशन है वो लेटरल एंट्री की स्कीम को इस बात पर क्रिटिसाइज कर रही है कि लेटरल एंट्री की जब भी एडवर्टीजमेंट होती है तो उसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी कोटा नहीं होता है, मतलब कि उसके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती है, जो कि यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में होती है। सो दिस क्रिएट्स कंट्रोवर्सी। इसीलिए जब लेटरल एंट्री की लास्ट ईयर यानी कि 2024 अगस्त में जो सबसे लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट आई थी, तो
जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, स्पेसिफिकली ये कहकर कि इससे जो रिजर्वेशंस हैं उसके ऊपर थ्रेट होगा। प्राइम मिनिस्टर ने फिर ये यूपीएससी लेटरल एंट्री की एड को जो है वो कैंसिल कर दिया था। एंड ही ऑल्सो एम्फेसाइज कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के जो भी इक्विटी और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ एडहियर करना ज़्यादा नेसेसरी है, चाहे वो रिजर्वेशन के हो, चाहे वो दूसरे सोशल जस्टिस या इक्विटी के प्रिंसिपल्स हों। सो फॉर द टाइम बीइंग द सिचुएशन इज दिस कि द लेटरल एंट्री हैज बीन कैंसल्ड। शॉर्ट अगर बात करें तो लेटरल एंट्री से अब ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर अंडर सेक्रेटरी या फिर जो डायरेक्टर्स है इनकी सिलेक्शन नहीं होगी अभी, फॉर द टाइम बीइंग, टिल द टाइम वो बेसिकली इस बात को फिगर आउट ना कर लें या फिर बेसिकली एक नया प्लान ना लेके आए। यूपीएससी के अंदर लेटरल एंट्री नहीं होगी, खत्म हो गई है। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ दो ही तरीके बचे हैं, या तो आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करें और उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बन जाएं, एंड देन जॉब करने के बाद 20-25 साल के बाद आप किसी अच्छी सेंट्रल मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लग जाएंगे, या फिर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को क्लियर करें। फिर आपको कम से कम 14 साल तक स्टेट पब्लिक सर्विसेज में काम करना पड़ेगा और उसके बाद अगर आप अच्छे कॉम्पिटेंट रहे तो आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू के बेसिस पर आपको आईएएस की तरह प्रमोट किया जाएगा, एंड देन आप ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर या फिर अंडर सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब एक तीसरा तरीका था, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे तो क्या कोई चांस था आपका किसी अच्छे मिनिस्ट्री, अच्छे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर काम करना? तो वो जो तरीका था वो 2018 में गवर्नमेंट ने सोचा था लेटरल एंट्री का, बट ड्यू टू सर्टेन कॉन्ट्रोवर्सीज रिलेटेड टू इट जो ये स्कीम है इसको दोबारा से रिव्यू किया गया, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है उन्होंने बेसिकली इस चीज के ऊपर पॉज कर दिया है। आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है? व्हाट डू यू थिंक? क्या लेटरल एंट्री जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं यूपीएससी के अंदर या फिर जो ये मिनिस्ट्रीज के अंदर जो आईएएस है, सीनियर आईएएस लेवल की जो पोजीशंस हैं, क्या उनको लेटरल एंट्री के द्वारा फिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर देखो अब ये रिजर्वेशन की जो ये कंट्रोवर्सी है ये तो हो ही गई है और गवर्नमेंट ने बेसिकली इस लेटरल एंट्री पर पॉज भी लगा दिया है, सो अब फॉर नाउ तो पॉज ही है, बट क्या ये लेटरल एंट्री दोबारा से इंट्रोड्यूस करी जानी चाहिए आफ्टर एडिंग द रिजर्वेशन एलिमेंट टू इट? विल दैट एक्चुअली सफाइज? क्या वो सफिशिएंट होगा? व्हाट डू यू थिंक? वाज अ लेटरल एंट्री अ गुड आइडिया? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो थोड़ी सी लेथार्जिक हो गई है, उसके अंदर नए इनोवेटिव आइडियाज देने के लिए, उनके लिए क्या नाम है, हमें जो थोड़ी सी न्यू पर्सपेक्टिव्स को ऐड करना था, उनको ऐड करने का एक सही तरीका लेटरल एंट्री था, बट अब फॉर नाउ बीइंग ये पॉज है। तो अगर आपका इसके बारे में कोई पर्टिकुलर ओपिनियन है विच यू वुड लाइक टू शेयर, यू कैन डेफिनेटली शेयर इट विद मी ऑन दिस इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये पीपीटी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, अपने एग्जाम के लिए, तो ये इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। प्लीज डू ज्वाइन इट। Until then, have a very nice day. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।